नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति चौरसिया। नजरिया में आज हम खास मुलाकात करेंगे हमारे दो मेहमानों से जो मध्य प्रदेश के सीनियर आईएएस हैं और इन दिनों सरकार से उनकी लड़ाई जारी है। वो है शशि कर्णावत और रमेश सेठी जी। आप दोनों का स्वागत है इंडिया न्यूज में। पहला सवाल तो मेरा दोनों से ही होगा कि आईएएस जैसा सबसे कठिन एग्जाम हल किया आप लोगों ने, और फिर उसके बाद ये रुतबे वाला एग्जाम हल करने के बाद लगा था कि इतना संघर्ष होगा जीवन में? देखिए, ऐसा है, जैसा कि आपने कहा कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बहुत टफ होता है और ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जामिनेशन है। इसमें करीबन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में 5 से 10 लाख कैंडिडेट्स ट्राई करते हैं। तो उसमें से इतने बड़े समूह में से 10,000 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है मेंस के लिए, और मेंस में से लगभग 2,000 लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं और उनमें से लगभग 1,000 लोग सिलेक्ट होते हैं और 1,000 में से टॉप 100 आईएएस बनते हैं। तो आप पैमाना देखिए कितना टफ है। तो वो एग्जाम देके मेरी कैटेगरी में ऑल इंडिया 7th रैंक था मेरा। तो ये हमने हासिल किया। और आईएएस बनने के बाद में हर किसी को ये लगता है कि भाई हम एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और समाज की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए हमको तैनात किया जाएगा। और तैनात कैसे किया जाएगा? संविधान के आधार पर। लेकिन संविधान अगर सबके लिए समान रूप से होने की बात कहता है तो समान रूप से लागू भी किया जाना चाहिए। जब ऐसा नहीं होते दिखता है तब यह संघर्ष की बात आ जाती है। नहीं तो आपने उस समय सोचा था कि इतना संघर्ष भरा दौर होगा? नहीं, सोचा तो नहीं था, लेकिन हम बाबा साहब के सिपाही, हमको मालूम है बाबा साहब को क्या सहना पड़ा था। तो ये बात तो दिल में थी, दिमाग में थी, लेकिन बदलते परिवेश में ऐसा होगा ऐसा हमें कभी लगा नहीं था। आप बताइए शशि जी, आपको लगा था कभी ऐसा? जीवन में कभी ऐसे संघर्ष की कल्पना नहीं की थी, और वो भी जब प्रजातंत्र में चुनी हुई सरकार हो। राजशाही होती या अंग्रेजों का शासन होता, बात अलग थी। और मेरा उत्तर थोड़ा सा ये रहेगा कि मैं डायरेक्ट आईएएस नहीं हूँ, मैं प्रमोशन से आई हूँ। तो मैं जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ उस गांव में प्राइमरी स्कूल भी नहीं था। जब हमारा जोन ऑफ कंसिडरेशन में आईएएस का आना शुरू हुआ तो वो जो घटनाक्रम है जिस कारण परेशान हुए, तो एक महिला आईएएस ऑफिसर या महिला और पुरुष मतलब जो दंपत्ति, उनके कारण प्रताड़ना शुरू हुई और वो मेरी प्रताड़ना आज तक जारी है। और आईएएस बनने के लिए मैंने बाधा दौड़ी है। 3 या 4 विभागीय जांच फेस की हैं। मैं यदि सड़कों की लंबाई गिनाने लगूं या समय की वो घंटों मिनटों में बताने लगूं या दिन और रात में बताने लगूं, तो वाकई में मेरी व्यथा जो है, जो मैं कभी आंसू आते हैं, कभी मुस्कुराहट आती है या कभी आक्रोश आता है, तो वो मेरी व्यथा है, वो आज भी जारी है और मैं तब तक जारी रहेगी जब तक मेरे शरीर में सांस है। 3 बाधाएं आपने दौड़ी हैं, अभी भी बाधाएं खत्म नहीं हुई। हाँ, तो उसके लिए तो मैं 9वीं में पढ़ती थी, तो 9वीं में मुझे एक संवाद अच्छे से याद है। नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी यदि वो आ जाएं तो कभी नहीं घबराते हैं। विपदाएं तो हैं प्राकृतिक परीक्षाएं, इनसे वही डरें कच्ची हों जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। तो ना तो मेरी शिक्षा कमजोर है और ना मेरी दीक्षा कमजोर है। आप 2002 में सबसे पहले बार आपके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे कि आप रिश्वत लेते पकड़े गए, फिर उसके बाद आप अदालत से वो केस जीत कर आ गए। भरोसा था उस समय कि आप बेदाग होकर निकल आएंगे? ये इतना बड़ा झूठ था। देखिए, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए, ये जो बातें ये लोग कर रहे हैं, ये न्यायालय में इतने बड़े झूठ को पकड़ा है न्यायालय ने कि इसकी जानकारी लोगों को अभी तक के नहीं। मैं बता रहा हूँ। देखिए, मैं एक होटल में ठहरा था उस दिन, भोपाल के होटल में रुका था। एक व्यक्ति आया जो आईटीआई का प्रभारी प्राचार्य था। वो उसके निजी काम से कोई चर्चा करने के लिए आया था मेरे पास। मैं खाना खा रहा था और तब हमारी बातें चली और खाना खाने के बाद मैं बाथरूम में चला गया। लगभग मेरे को 3-4 मिनट का समय लगा होगा। इस दौरान जो है उसने साइड टेबल पे पैसे रख दिए और उसके ऊपर वो तकिया रख दिया, ढक दिया उसको। और मैं बाहर आने के बाद में वो बोले, सर मैं चलता हूँ। इतनी सी कहानी है। न्यायालय ने ये बोला है कि इनके खिलाफ में एक सबूत नहीं है, एक सबूत नहीं है, और आप बोल रहे हो कि साहब रिश्वत लेते हुए पकड़े गए। ये मतलब इतना बड़ा झूठ, वो भी सरकारी एजेंसी बोले, शोभा नहीं देता इनको। उस समय काफी कंट्रोवर्सी हुई। नहीं, कंट्रोवर्सी काहे के लिए? भाई देखिए, आपने पहले तय कर लिया था कि ये बंदा
अंबेडकर की बात करता है। इसको फिक्स करना है, इसको फिक्स करना, इसको झूठा फंसाना है तो बहाना। तो ये उस बहाना समय था। क्यों फंसाया गया आप? वही तो, मैं तो पहले से अंबेडकरवादी हूं मैम। मैं नगर निगम कमिश्नर था जबलपुर में। आप जाइए पूछिए लोगों से मैंने क्या काम किया। 300 सफाई कर्मचारियों को मैंने एक ऑर्डर से रेगुलर किया था, और वो भी कोई बाबू के हाथ में ऑर्डर नहीं दिया हो ताकि उन लोगों से पैसे ऐंठ लें। मैंने कार्यक्रम आयोजित किया, पब्लिक कार्यक्रम, और कार्यक्रम में एक एक व्यक्ति को बुला के स्टेज पे उसके हाथ में ऑर्डर दिया था। तो ये काम, इससे लोग कुछ खौल गए थे, इससे हुआ है। अंबेडकरवादी आपने कहा, दलित आईएएस, आप दोनों से ये सवाल है मेरा कि ये अंबेडकरवादी होना या दलित आईएएस होना, सूबे में और भी तो दलित आईएएस हैं, लेकिन ये झगड़ा सरकार का आप दोनों से ही क्यों है? देखिए, मुझे एक व्यक्ति ने कहा था, एक बड़े अफसर है ना, वल्लभ भवन में, उन्होंने कहा था कि थेटे, हमको ऐसे दलित आदिवासी पसंद है जो हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं और अपने बारी का इंतजार करते हैं, न्याय का इंतजार करते हैं। हमको ऐसे आईएएस पसंद नहीं है जो अपने अधिकार की बात करते हैं और अधिकार को छीन लेने की बात करते हैं। तो आप समझ जाइए, हम ऐसे नहीं है। और आप क्या कहेंगे? सागर जैसे जिले में जहां खेतों पे काम करने वाली महिला को आज भी चमरिया बोलते हैं, तो यदि उनकी बात हम नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? और जिन जिलों में मैं सर्विस में रही हूं, यदि उन जिलों में हमने ये चीजें देखी हैं कि एक तरफ, आपको बताऊं, एक तरफ जैसे 3 लोग सामने बैठे हैं तो उनके लिए काजू किशमिश की प्लेट आ गई, बिस्लरी की बाटल आ गई, जो साइड के दोनों टेबल से बैठे हैं उनके लिए बड़ा सा समोसा और चिप्स रख दिए, वो गिलास में पानी रख दिया, और जो पब्लिक जिन्होंने इनको यहाँ बिठाला है उनके लिए नगर पालिका का टैंकर रख दिया और सूखे आलू की सब्जी, 1 मिर्च, आधा प्याज और 4 पूड़ी बांध के दे दी। तो जब ये भेदभाव मैंने देखा तो मुझे लगा कि अब संघर्ष करना पड़ेगा उनके लिए। लेकिन अब तो समय बहुत बदल चुका, आप जो बात बता रहे हैं वो भी बहुत पुरानी, आप जो बता रही हैं वो भी काफी पुरानी है। अब तो समय बदल चुका है, अब शायद ये मानसिकता नहीं रही है। मानसिकता वही है, समय बदल चुका है लेकिन मानसिकता वही है। झगड़ा यही है, मनुस्मृति वाली मानसिकता यदि दिमाग में रहेगी तो इस तरह के मसले उठते रहेंगे, अन्याय होता रहेगा और संघर्ष भी होता रहेगा। हॉस्टल देखना, एससी हॉस्टल, एसटी हॉस्टल, ओबीसी हॉस्टल, आज मानसिकता सरकारी भवनों तक आ चुकी है। पहले जो समाज में थी, ये इनका नल, उनका नल, उनका नल, है ना, एक कुएं पे पानी आज भी नहीं पीता। मैं तो ये बोलती हूँ कि 3 मदों का पैसा है, तीनों मदों की इकट्ठी बिल्डिंग बनाओ, मेस एक बनाओ और फिर उनको खाना खिलाओ, एक साथ मेस में अपनी अपनी प्लेट लेके जाके खाएं। अब छुआछूत सरकारी भवनों में आ गया है और इस स्तर पे आ गया है, मैं आपको बताऊं कि इस कुर्सी पर बैठने वाला आदमी दलित नहीं होना चाहिए, है ना। जैसे कलेक्टर की कुर्सी पे भी वो आदमी नहीं बैठा है, पीएस की कुर्सी तक भी वो आदमी नहीं पहुंचा। मतलब अब आपका कहना है कि पहले तो सामाजिकरण था, अब सरकारीकरण भी हो गया। यही कहना है। बड़ा गंभीर आरोप है आपका सरकार पे। बिल्कुल बिल्कुल। आप हॉस्टल मेरे साथ चलिए, मैं सब हॉस्टलों में दिखा के लाती हूँ, है ना। आप बस्तियों में चलिए। अब आप ये बताओ कि हिंदुस्तान के सब नागरिक समान हैं, तो इनकी बस्तियां ही अलग बस्तियां क्यों? वो बस्तियां जैसे ये जो क्या बोलते, यहाँ के जितने बड़े बड़े एनक्लेव हैं या बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं, उनमें उनके घर क्यों नहीं? अच्छा, एक बड़ा वैसा सवाल है कि भाई आपने बताया समाज से उठ के वो सरकार तक आ गया, तो जिन सरकारों में आपकी ये समस्या रही, आप कांग्रेस की सरकार के समय से दौर शुरू हुआ आपके लिए, जो आप पे आरोप लगे थे करप्शन के, आपका भी शायद कांग्रेस की सरकार से दौर शुरू हुआ, तो फिर ये संघर्ष में अचानक किन सरकारों में ज्यादा रहा, ये मेरा पूछना है। देखिए, ऐसा है, जब मेरे साथ घटना हुई थी पहले 2002 में, तब कांग्रेस की सरकार थी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे। वो इशू सरकारी नहीं था, आज भी सरकारी नहीं है, लेकिन सरकार एक इशू पे क्या निर्णय लेती है और मतलब किस संजीदगी के साथ में निर्णय लेती है, कितना तत्परता से निर्णय लेती है, ये इशू है। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस की है कि किस पार्टी के, इससे मेरा कोई संबंध नहीं है। एक मुख्यमंत्री के रूप में एक आईएएस ऑफिसर आपके पास जब आता है तो आपका कर्तव्य यह है कि आप संविधान के दायरे में रहते हुए, मैं बाहर जाके नहीं बोल रहा हूं, संविधान के दायरे में रहते हुए तत्काल उस पर कार्रवाई करें, यह मेरी अपेक्षा थी। और दिग्विजय सिंह जी ने, जैसे ही मेरे साथ घटना हुई, मैंने उनसे समय मांगा, मुझे दूसरे दिन समय दिया, मेरी पूरी बात उन्होंने सुनी और मेरे साथ तत्काल जो है उन्होंने न्याय किया। तो क्या मैं ऐसे व्यक्ति को भूल सकता हूं? पार्टी की बात छोड़ दीजिए आप, मुख्यमंत्री, आई एम स्पीकिंग अबाउट अ चीफ मिनिस्टर, उन्होंने मेरे साथ न्याय किया, इसलिए मैं आई एम थैंकफुल टू हिम। 2013 में
कोर्ट ने सजा सुनाई, हाँ। उसके बाद भी आप कैसे सारी कार्रवाई को गलत बता रही हैं? और आपका पूरा कार्यकाल विवादों से भरा रहा। हमारा पूरा कार्यकाल बिल्कुल विवादों में नहीं रहा। 1983 में मैं सर्विस में आई। 1983 से 2000 तक एक सिंगल शोकाज नोटिस मेरी लाइफ में नहीं है। मेरा 2 साल में रेगुलर हुआ, 6 साल बाद हमें ज्वाइंट कलेक्टर का स्केल मिला। सजा हुई, सजा के बाद सरकार ने निलंबन का फैसला लिया, तो हाँ। इसमें कार्रवाई कहाँ गलत है? वो ही तो मैं बता रही हूँ कि सजा कैसे हुई और कार्रवाई कैसे गलत है। बिना मूल दस्तावेज के चालान पेश किया, हमारे विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप नहीं, सरकार को वित्तीय हानि नहीं, बिना सक्षम स्वीकृति के चालान पेश किया और 13 साल बाद एक अधिकारी से हलफनामा दिलवाया। ये गलत कार्रवाई माननीय मतलब सरकार के इशारे पे हुई। और उनके लिए अब मैं आपको बताऊं, मैं एफआईआर की मेरी पूरी तैयारी है। जिन्होंने गलत किया है मैं उनके विरुद्ध भी एफआईआर करवाऊंगी और सिद्ध करूंगी कि क्या है सही चीज। कौन होगा आपकी एफआईआर में? आरोपी कौन होंगे? आरोपी कुछ आईएएस ऑफिसर हैं, एक आध आईएफएस है, एक एसएएस हैं ऐसे लोग, और मेरे पास पूरे दस्तावेज हैं और मैंने केंद्र शासन को भी वो चीज लिखी है अपने उत्तर में अभी। हाँ, एक और चीज बोलते कार्रवाई गलत, बिना डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के मुझे नोटिस दिया। पिछले बार मुझे मध्य प्रदेश सरकार ने नोटिस दिया था दिवाली धनतेरस पे, और इस बार मेरे पास नोटिस आया था दशहरे के 2 दिन पहले, अष्टमी पे, है कि नहीं? तो माने हमें त्योहार भी नहीं मनाने दे रहे, 50% में जिंदा रखना चाह रहे हैं, जेल की सलाखों में डालना चाह रहे। तो मेरी जो क्रांति है जेल की सलाखों के पीछे, मैं अपना जेल का डर छोड़ आई हूं। 110 188 बीपी में जिंदा रही तो मैं अपने मौत का डर अस्पताल में छोड़ के आई हूं, और अंदर की जो संवेदना है उसको मैं सामने रख रही हूं आप सबके, और मैं उन सब के लिए लड़ूंगी और अंतिम सांस तक लड़ूंगी। आप दोनों से बातचीत का सिलसिला हम जारी रखेंगे, फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।